इस तरह से गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में शराब पीने वालों का जमावड़ा होगा। मामूली शुल्क दे करके हाथा लेने का प्रावधान किया गया है। शराब खुल जाने से वहाँ शराबियों का जमावड़ा हमेशा बना रहेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी होगी। सरकार के लाइसेंस दे रही है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज़ रांची मिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की नई प्रपोजल उपचार नीति के से झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट के संचालक को कुछ आपत्ति है। आइए सीधा जुड़ते हैं संचालक से और बातचीत करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बार एंड रेस्टोरेंट के संचालक। आइए सीधा जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ आपत्ति है, क्या कुछ कहना है आपका? नई उत्पाद नीति वर्ष 25-26 के लिए झारखंड सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है, उसके अनुसार सरकार कंपोजिट दुकानें, ऑफ एंड ऑन कंपोजिट दुकानें, अर्थात इनमें हाथा की व्यवस्था कर रही। हाथा यानी जहाँ बैठा कर शराब पीने की व्यवस्था होगी। इस तरह से गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में शराब पीने वालों का जमावड़ा होगा। हर दुकान में हाथा खुल जाएगा। मामूली शुल्क दे करके हाथा लेने का प्रावधान किया गया है, जिससे सभी दुकानदार हाथा लेंगे। हाथा खुल जाने से वहाँ शराबियों का जमावड़ा हमेशा बना रहेगा। इससे समाज में महिलाओं को बहुत दिक्कत होगी। जगह जगह कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी होगी। इसके पहले भी पूर्व में एक बार सरकार ने ऐसा प्रयोग किया था। ये बार बार ऐसा प्रयोग करना उचित नहीं है। उस समय भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। कई जगह मारपीट और दूसरी तरह के भी कारनामे सब कुछ हुए। सारे मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी हुई। हत्या तक के केस सुनने में आया हुए। तो वैसी स्थिति में लोगों ने, सरकार ने इसे वापस लिया था। अब पुनः प्रयोग कर रहा है। इस तरह की प्रयोगशाला बनाना उचित नहीं है शराब व्यापार में। सरकार बार में शराब सेवन की सुविधा देती है, जहां एक अच्छे तरीके से शराब सेवन की सुविधा लोगों को मिलती है। और बार का कम, लेकिन हाथा में क्या होगा, शराब की मात्रा की खपत अधिक होगी। शराब बिक्री से शराबी ज्यादा पैदा होंगे और इस तरह से समाज में बड़े ही गलत संदेश जाएगा। ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं, आप क्या कुछ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये नीति स्क्रैप की जाए। शराब के पिलाने के लिए हाथा का संचालन करने के लिए जो नीति बनाई गई है, इसे रद्द किया जाए। और बार में भी शराब की सेल को प्रमोशन, जबरदस्ती बिक्री करने का प्रयोग न किया जाए। इसके लिए कोटा न बनाया जाए। कोटा की नीति शराब में समाप्त की जानी चाहिए बार के लिए। बार में कोई तरह का कोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ बार में सभ्य तरीके से लोग शराब बेचे, सभ्य तरीके से लोग शराब पे सेवन करें और शांति बनी रहे। शहर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, यह जरूरी है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बार में स्पेशली शराब के लिए ही जाना जाता है, कि वहाँ पे शराब के लिए ही लोग आते हैं। और फिर वहाँ पे आप किस प्रकार से और कौन-कौन सी सुविधाएं लाने चाहते हैं कि बार की संख्या, थोड़ा जो शराब होती है उसकी संख्या कम हो जाए और लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकें? एक तो शहर में अनियंत्रित तरीके से सरकार के लाइसेंस दे रही है। पहले शराब के बार के लाइसेंस के लिए शराब की नीति थी कि एक संख्या निर्धारित थी कि शहर के अंदर में इतने बार होंगे। अब जो लाइसेंस देता है, जो पैसा देवे, शराब का लाइसेंस ले लेवे। ये उचित नहीं है। ये संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए कि शहर की आबादी के अनुरूप इतनी आबादी पर यहाँ 1 होगा, 2 होगा बार, 10 बार होंगे, वहाँ उस इलाके से होना चाहिए। जी, लाइसेंस किस आधार पे देना चाहिए, क्या कुछ इंक्वायरी करके? क्योंकि इस झारखंड राज्य में ऑलमोस्ट हर जगह पे बार है। किस प्रकार से उसको चलाया जा सकता है, किस प्रकार से ओपन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, इसके लिए तो सरकार लेती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट संचालक का लेती है कि जो व्यक्ति अनुज्ञाधारी हो रहा है उसका कैरेक्टर क्या है। उसकी सॉल्वेंसी लेती है कि उसके पास में उसकी आर्थिक स्थिति का क्या है, उसका अवलोकन कर दी है। तो वो सब तो ठीक है। और इसमें कुछ प्रावधान बहुत से हैं जो कि SOP बने हुए हैं, उसका तो पालन करा ही रहे हैं विभाग। आपका परिचय? गुरुचरण सिंह, नटराज बाग।